नमस्कार, मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। मणिपुर में तनाव फिर भड़क उठा है। सीबीआई की गुवाहाटी एंटी करप्शन ब्रांच ने रविवार को अरामबाई टेंगोल ग्रुप के सदस्य असीम कानन को 2023 की मणिपुर हिंसा से जुड़ी गतिविधियों के आरोप में इम्फाल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के विरोध में इम्फाल में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जिसमें अब तक 11 लोग घायल हुए हैं और एक 13 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से जख्मी है। राज्य में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। अरामबाई टेंगोल ने 10 दिनों के बंद का ऐलान किया है। वहीं एक महिला समूह ने सभी विधायकों को 10 जून तक इम्फाल लौटने की चेतावनी दी है, अन्यथा राज्य में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध की धमकी दी है। मेघालय में इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या केस में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हनीमून पर पहुंचे राजा की हत्या उसकी पत्नी सोनम ने सुपारी देकर करवाई थी। मेघालय पुलिस ने सोनम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आत्मसमर्पण किया है, जबकि 3 हमलावर इंदौर और यूपी से पकड़े गए हैं। एक आरोपी की तलाश जारी है। 23 मई को लापता हुए राजा का शव 2 जून को 150 फीट गहरी खाई में मिला था। शव की पहचान टैटू से हुई। मृतक के पास से मोबाइल, चेन और पर्स नहीं मिला। गाइड के मुताबिक सोनम 3 संदिग्ध युवकों के साथ देखी गई थी। मुख्यमंत्री संगमा ने पुलिस की तेजी की सराहना की है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर से डराने लगी है। सक्रिय केस 6133 हो गए हैं और बीते 24 घंटे में 6 की मौतें दर्ज की गई हैं। सबसे ज्यादा केस केरल में 1950 हैं। इसके बाद गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र में केस बढ़े हैं। केरल में 3, कर्नाटक में 2 और तमिलनाडु में 1 मौत हुई है। सभी मृतकों को पहले से स्वास्थ्य समस्याएं थी। केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन, आइसोलेशन बेड और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पिछले 48 घंटे में 769 नए केस मिले हैं। जनवरी से अब तक 65 मौतें हो चुकी हैं। बहराइच के सिकंदरपुर गांव में सीएम योगी के दौरे के 36 घंटे पहले खेतों में विस्फोटों से हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने 40 से अधिक संदिग्धों को घेरा है और पुलिस को सूचना दी। मौके पर अल्फा जियो कंपनी के कर्मियों से भारी मात्रा में द्वितीय श्रेणी का अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक बरामद हुआ। कंपनी ने प्राकृतिक गैस की खोज के लिए अनुमति होने का दावा किया है, पर स्थानीय प्रशासन को सूचना नहीं दी गई थी। विधायक सुरेश्वर सिंह ने घटना को सुरक्षा चूक बताते हुए सीएम दौरा रद्द करने की मांग की है। पुलिस और पीएसटी तैनात कर दी गई है। 30 से ज्यादा कर्मी हिरासत में हैं और साथ ही पूछताछ जारी है। प्रशासन ने एसओपी उल्लंघन की पुष्टि की है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ताजनगरी के पास नया स्मार्ट शहर न्यू आगरा अर्बन सेंटर बनाने की योजना बनाई है। यह शहर 94 गांवों की 9500 हेक्टेयर भूमि पर विकसित होगा और 14.6 लाख लोगों के लिए आवास तथा 8.5 लाख लोगों के लिए रोजगार की सुविधा देगा। पहले चरण में 36 गाँव में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। ताजमहल के आसपास का ताज ट्रेपेजियम जोन पूरी तरह प्रदूषण मुक्त रहेगा। जून में उद्योगपतियों व स्टेक होल्डर्स की बैठक के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। शहर में आधुनिक ट्रांसपोर्ट, हरित क्षेत्र, वाणिज्यिक और औद्योगिक सुविधाएं प्रस्तावित हैं। इसका उद्देश्य पर्यावरण संतुलन के साथ स्मार्ट विकास है। उत्तर प्रदेश में अब चोरी छुपे शादी करना आसान नहीं रहेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर आईजी निबंधन ने विवाह पंजीकरण को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब केवल फोटो या निमंत्रण कार्ड पर्याप्त नहीं होगा। पंडित की मौखिक गवाही और शपथ पत्र अनिवार्य होंगे। पंडित को पंजीकरण के समय उपस्थित रहकर पहचान पत्र, फोटो और अन्य विवरण देने होंगे। विवाह रिकॉर्ड की मासिक पंजिका भी अनिवार्य की गई है, जिसे एआईजी प्रमाणित करेगा। यह व्यवस्था बाल विवाह, फर्जी और जबरन विवाह रोकने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। नए नियम 8 जून से लागू हो गए हैं और विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को अब अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया गया है। बिजली निजीकरण के विरोध में उत्तर प्रदेश में आंदोलन तेज हो गया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति 22 जून को लखनऊ में महापंचायत आयोजित करेगी, जिसमें देश भर के किसान और उपभोक्ता संगठन शामिल होंगे। समिति का कहना है कि निजीकरण किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होगा। 7 जून को पूरे प्रदेश में बिजली कर्मचारियों ने रणनीतिक बैठकें की। समिति ने पूछा कि क्या 51% हिस्सेदारी देकर सुधार का दावा तर्कसंगत है। आज दिल्ली में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी, जिसमें आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने की रणनीति बनाई जाएगी। इसमें विभिन्न राष्ट्रीय बिजली कर्मचारी संगठन हिस्सा लेंगे। आंदोलन की दिशा और भविष्य की रणनीति का बड़ा फैसला 22 जून को महापंचायत में होगा। लखनऊ में कृषि विभाग द्वारा आयोजित संगोष्ठी में किसानों को उन्नत खेती के तरीके सिखाए गए। गन्ना अनुसंधान संस्थान और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने बीज प्रबंधन यानी कि बैलेंस्ड फर्टिलाइजर्स उपयोग और कीट रोग नियंत्रण पर जानकारी दी। डॉक्टर चंद्रगुप्त और डॉक्टर चंद्रमणि राज ने बेहतर उत्पादन के लिए बीज और फर्टिलाइजर्स के सही इस्तेमाल पर जोर दिया, जबकि डॉक्टर आरपी साहू और डॉक्टर आरके शाक्य ने फसल सुरक्षा के उपाय बताए। उप कृषि निदेशक विनय कुमार कौशल सहित
कई अधिकारियों ने सरकार की कृषि योजना साझा की। ग्राम प्रधान, स्थानीय किसान और तकनीकी सहायक भी गोष्ठी में मौजूद रहे। इस पहल का उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर उनकी पैदावार और आमदनी बढ़ाना है। लखनऊ के अलीगंज स्थित ITI परिसर में सोमवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में हीरो, डिक्सन जैसी नामी कंपनियों समेत कई अन्य उद्योगों ने हिस्सा लिया और युवाओं को प्लेसमेंट के अवसर दिए। 60 से अधिक अभ्यर्थी ने सीधी भर्ती के लिए आवेदन किया। मेले का उद्देश्य युवाओं को तकनीकी शिक्षा के बाद रोजगार से जोड़ना है। कंपनियों ने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फीटर, टेक्नीशियन जैसे ट्रेड्स में भर्ती की संभावनाएं तलाशी। ITI प्रशासन ने इसे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर बताते हुए कहा कि भविष्य में भी इस तरह के रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा ताकि छात्रों को बेहतर करियर अवसर मिल सके और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिल सके। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी ने जनजीवन बेहाल कर दिया है। आगरा, झांसी, प्रयागराज और उरई सबसे गर्म जिले में रहे, जहां तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक जाने की चेतावनी दी है। यूपी के 17 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें झांसी, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी शामिल है। मौसम फिलहाल शुष्क रहेगा, लेकिन 11 जून से पूर्वांचल में बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। गोंडा, गोरखपुर और कुशीनगर में झमाझम बारिश से राहत मिल सकती है। लोगों को लू से बचने की सलाह दी गई है, जबकि तापमान में बारिश के बाद 2 से 3 डिग्री की गिरावट भी आ सकती है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।